तो फ्रेंड्स कैसे आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास के इंग्लिश। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 12 मार्च और दोस्तों 12 मार्च को पेपर होना था 12th क्लास का इंग्लिश का। और दोस्तों ये पेपर अंतिम पेपर था आप लोगों का। तो दोस्तों 12th क्लास का जो 2025 का पेपर आया है वो क्वेश्चन पेपर दोस्तों देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों उसका संकेतांक क्या है 316 और IB। दोस्तों क्रमांक यहाँ पर लिखा गया है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये पेपर हमको सॉल्व करना है। दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को वायरल पेपर कराया गया था उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इंटरमीडिएट क्लास के लिए दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो पेपर आज दोस्तों हुआ है 12 मार्च को। सबसे पहले इसका ग्रामर सेक्शन देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में इसका प्रोज और पोइट्री देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ग्रामर में क्या क्या दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं राइटिंग स्किल में दोस्तों सेक्शन बी में क्या पूछा गया है। बिल्कुल इजी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आया है। कह रहा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। दोस्तों एक आर्टिकल लिखना है। किस पर आर्टिकल दोस्तों लिखना है? इंडियाज परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम। दोस्तों जो अभी हाल फिलहाल में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे दोस्तों उसी गेम के बारे में हमें क्या करना है, एक आर्टिकल देना है दोस्तों। उसके बाद में क्या है, द ग्रोविंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स यानी कॉज एंड कर्स। दोस्तों इसके बारे में लिखना है। उसके बाद द रोल ऑफ द सिविल बॉडीज दोस्तों यानी सिविक्स के बारे में लिखना है। दोस्तों नागरिक शास्त्र के बारे में लिखना है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं लेटर किसमें आया दोस्तों कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। यानी दोस्तों ये साफ सफाई के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? आपकी लोकेलिटी यानी आपके गली मोहल्ले के बारे में साफ सफाई किस तरीके से होनी चाहिए रेगुलरिटी के रूप में, तो उसके बारे में दोस्तों पूछा गया है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके का इसमें ग्रामर सेक्शन होता है और किस तरीके का सेक्शन इसमें इस बार पूछा गया है। तो दोस्तों दिया गया है क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। लिखा ए रेडमी फॉर ऑल डिसीज इज, यानी जब कोई डिसीज हो जाती है, कोई बीमारियां हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा थर्ड नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का ए का पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरे में क्या सही होगा, बी नंबर में। तो दोस्तों कह रहा है कि द फ्रेज फॉल आउट। दोस्तों क्या पूछ रहा है? द फ्रेज फॉल आउट मीन्स यानी दोस्तों इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, और क्वेरल मीन्स भी क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों के ऑप्शन दोस्तों हम लोगों को पता चल गए। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं सी नंबर में क्या दिया गया दोस्तों। दिया गया द सिनोनिम्स ऑफ टिमिड। दोस्तों टिमिड मीन्स क्या होता है दोस्तों? टिमिड माने भी कायर होता है, डरपोक होता है दोस्तों। वहीं डेयरिंग दिया गया है, कवर्ड दिया गया है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कवर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन का राइट आंसर ये भी सेकंड बन जाएगा, यानी इसका कवर्ड सही हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब इसमें दोस्तों करेक्ट पूछ रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज, और दोस्तों यहाँ पर स्लेज आर करेक्ट, यानी कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। पहला सेंटेंस है दोस्तों क्या है, ही इज ए फैमिली मैन। तो ये एकदम से करेक्ट है दोस्तों। ये कैसा है? ये एकदम से करेक्ट है। फिर दोस्तों क्या है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये भी दोस्तों जो सेंटेंस दिया गया है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये भी एकदम से करेक्ट सेंटेंस है। फिर दोस्तों दिया गया है प्लीज राइट विद इंक। दोस्तों बस यहाँ पर गलती है, ये सेंटेंस सही नहीं है। अब दोस्तों कहाँ पर सेंटेंस सही नहीं है? ये जो प्लीज पोर्शन दिया गया है ये प्लीज पोर्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये जो प्लीज है ये प्लीज नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए सेंटेंस? तो दोस्तों सेंटेंस केवल इतना होना चाहिए कि राइट विद इंक। दोस्तों क्या है? राइट विद इंक, यानी स्याही के साथ हमें लिखना है। तो दोस्तों इसका केवल आंसर यही बनेगा कि अगर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो यही लिखेंगे दोस्तों केवल कि राइट विद इंक, इस तरीके से। और दोस्तों इसके आगे से क्या है, प्लीज जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लीज दिया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? तो दोस्तों ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा है यू हैव ए चांस ऑफ विनिंग। दोस्तों ये भी सेंटेंस कैसा है? ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। अब ये दोस्तों ये रॉन्ग क्यों है, कैसे ये सही होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए यू हैव ए चांस ऑफ की जगह दोस्तों लगा होना चाहिए टू। ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, यानी ऑफ की जगह होना चाहिए टू, और विनिंग की जगह केवल होना चाहिए विन। ये सेंटेंस होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? यू हैव ए चांस टू विन। तो ये सेंटेंस हो जाता, तब दोस्तों ये सेंटेंस सही बनता। लेकिन दिया क्या गया है? ऑफ विनिंग दिया गया है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा सेंटेंस सही हुए, यानी ए व बी सही हो गए हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो दिया दोस्तों दिया गया है पहले में कि ओनली ए एंड बी। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ही सही है, बाकी सी और डी जो है वो गलत है, फॉल्स है। तो दोस्तों यही ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन का भी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ द इंडियर। क्या कह रहा है दोस्तों? द एंटोनिम्स ऑफ द इंडियर। दोस्तों इंडियर मीन्स होता है समझौता करना या सहन करना। दोस्तों क्या होता है? ये समझौता या सहन करना होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, चीप माने तो दोस्तों होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, चीट करना। वही दोस्तों ये बन जाएगा कॉन्सिलिएट। क्या बन जाएगा दोस्तों? कॉन्सिलिएट बन जाएगा, जो इसका क्या बन जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं
तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इंडियर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो इसका बन जाएगा सिनोनिम्स, लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है समझौता करना या दोस्तों बचाना, और इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, एलिनेट का मतलब होता है हटाना। तो दोस्तों इसका जो एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स दोस्तों पूछ रहा तो ये वाला सही होगा, यदि सिनोनिम्स पूछता तो तीसरा वाला सही हो जाता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस जो है वो दिया गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों क्या करना है, यानी चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से दोस्तों दो दिए गए हैं, दो में से हमको एक का क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है, बनाना है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों क्या लिखा है, आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आई दिया गया फ्रेंड्स, तो आई की जगह तो आई ही आ जाएगा। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, आई। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, केवल दोस्तों क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, शेड को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो शेड को शेड में रहने देते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आई क्या बनाएंगे यहाँ पर, शेड की जगह शेड ही आ जाएगा, आई शेड, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, दैट आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, यहाँ पर यदि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता तो दोस्तों पर्सन चेंज होता, लेकिन यहाँ पर द ओल्ड मैन लिखा है यानी कि ये थर्ड पर्सन है। तो दोस्तों थर्ड पर्सन कैसा होता है, नो चेंज, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। अब दोस्तों सेंटेंस हम देख लेते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का। दोस्तों कौन सा है, क्योंकि डाइड लगा, ये डाई का सेकंड फॉर्म है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट को दोस्तों जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या दोस्तों साइकिल आ जाएगी, यहाँ पर हैड के साथ में डाइड आ जाएगा। दोस्तों क्या है, हैड के साथ में क्या लगेगा, डाइड। और जैसा है दोस्तों वैसा लोग नोट कर देंगे, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट नरेशन चेंज कर लेंगे। फिर दोस्तों क्या दिया गया है, द किंग सेड टू द सेंट, यानी दोस्तों क्या, राजा ने सन्यासी से कहा कि हाउ शुड वन लर्न टू बी कॉन्टेंट। तो दोस्तों क्या, यानी हाउ माने कैसे, शुड वन माने किसी एक को तुम पढ़ना सिखाओगे। दोस्तों कैसे तुम किसी व्यक्ति को सिखाओगे। तो दोस्तों ये क्या है, ये राजा पूछ रहा है कि कैसे तुम्हें सिखाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता है तो सेट को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा द किंग, द किंग। अब सेट की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, आस्क्ड द सेंट, द सेंट। उसके बाद दोस्तों क्या है, हाउ है तो हाउ की जगह हाउ आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हाउ। अब दोस्तों क्या है, शुड है तो यहाँ पर शुड नहीं होगा। अब दोस्तों पहले वन आएगा, क्या आएगा दोस्तों, वन आएगा, तो वन, फिर उसके बाद में आएगा शुड। अब दोस्तों यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग ही शुड था तो वन के अकॉर्डिंग शुड ही रहेगा, तो शुड। उसके बाद दोस्तों जो है वही आ जाएगा, यानी लर्न। उसके बाद दोस्तों क्या है, टू बी, टू बी, और जो दोस्तों ये दिया गया है वही आगे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट समझ लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगला दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या दिया गया फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स दिया गया है। और क्या कह रहा है कि आई वेटेड, दोस्तों क्या दिया गया है कि आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। तो दोस्तों हमें इसका क्या करना है, इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों क्या, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, ये है दोस्तों, इस क्लॉज को हम लोग पहले रखेंगे और इसको दोस्तों हम लोग बाद में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई वेटेड, क्या बनाएंगे दोस्तों, आई वेटेड, आई वेटेड। फिर दोस्तों क्या है, फॉर माई फ्रेंड, जो है दोस्तों वही लिखेंगे, फॉर माई फ्रेंड। अब दोस्तों क्या है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड। अब दोस्तों क्या है, ये जो है ये पार्ट दोस्तों, ये पार्ट इतना हटा देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो दोस्तों किससे जोड़ेंगे, टिल से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, टिल। फिर दोस्तों क्या है, हिज, टिल हिज अराइवल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, टिल हिज अराइवल, टिल हिज अराइवल, और फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कितना इजी है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला जो सेंटेंस आया है। तो अगला सेंटेंस आया कि ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, यानी वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी वेरी को हटाकर हमें क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना। दोस्तों क्या है, टू को हटाकर या तो वेरी लगाते हैं और या तो फिर सो लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना, अब यहाँ पर टू, रिमूव टू वाला सेंटेंस है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर टू पुट करना होगा। तो क्या लिखेंगे, ही, फिर दोस्तों क्या बनाएंगे, इज, और वेरी हटाकर क्या लगा देंगे, टू, ये वाला दोस्तों डबल ओ वाला टू, फैट, फैट। फिर दोस्तों लगा देंगे टू और उसके बाद में लिख देंगे रन और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब दोस्तों इसको जब हम लोग बदलेंगे तो कैसे आ जाएगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही इज, टू को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही इज सो फैट या ही इज वेरी फैट। फिर दोस्तों दैट ही कैन नॉट रन,
इस तरीके से बना देंगे। तो दोस्तों ये क्या है, यानी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में बना दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बनाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कितनी इजी दोस्तों पैसिव वॉइस दी गई है। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट। दोस्तों कह रहा है कि इसकी हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस इसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों, उसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो दोस्तों मी का आई पहले आ जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, आई। अब आई के अकॉर्डिंग दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम, तो आई एम। फिर दोस्तों लव है तो यहाँ पर हो जाएगा लव्ड, लव्ड। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, बाई, और ही का दोस्तों क्या लिखेंगे, हिम, हिम। इस तरीके से दोस्तों बनाई जाएगी। तो दोस्तों एक तो पैसिव वॉइस बनाने की इसकी ये ट्रिक होती है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं नॉर्मल, और दोस्तों एक दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन वो भी सही होती है और ये भी सही मानी जाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे बनाएंगे और ये दूसरी विधि से बनाएंगे, तब भी दोनों पैसिव वॉइस हमारी सही मानी जाएंगी। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो दोस्तों अगला है कि वी रीच्ड द स्टेशन एंड देन परचेस्ड द टिकट। हमें दोस्तों करना क्या है, हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस यानी कि हम सिंपल सेंटेंस बनाने के बहुत सारी विधियां होती हैं, आप लोग कोई भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल ये दिया गया है कि हमें अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। कौन सा दोस्तों सिंपल सेंटेंस बनाना ये नहीं लिखा है, यानी उसने ये नहीं बताया कि कौन से नियम का आप लोगों को प्रयोग करना है, उसने केवल ये लिख दिया कि इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी हमें इसको केवल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना दोस्तों। तो अब हम लोग इसे चाहें तो पार्टिसिपल के दोस्तों जो 8 नियम होते हैं, उन 8 में से कोई भी एक नियम लगाकर हम लोग इसको पार्टिसिपल में कनेक्ट करके इसकी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, यानी हम लोग इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कनेक्ट करके बनाएंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्यों कनेक्ट करके बताएंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस में दोस्तों जो समय अंतराल है वो बहुत कम है। यानी जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही देन तुरंत क्या किया उसने, टिकट खरीदी, यानी स्टेशन पहुंचते ही उसने टिकट खरीदी। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखा है, वी रीच्ड। दोस्तों ये क्या है, ये है सेकंड फॉर्म। और दोस्तों जब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रयोग करते हैं तो दोस्तों सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसी में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, रीच्ड है तो हो जाएगा यहाँ पर रीचिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीचिंग। तो कैसे बनाएंगे, रीचिंग स्टेशन, रीचिंग के बाद में दोस्तों स्टेशन बनाएंगे, स्टेशन। फिर दोस्तों क्या है, रीचिंग स्टेशन के बाद फिर कामा देंगे, उसके बाद में क्या है, वी है तो वी लगा देंगे दोस्तों, वी, और फिर जैसा है वैसा नोट कर देंगे, यानी वी परचेज्ड, वी परचेज्ड द टिकट, वी परचेज्ड द टिकट, फुल स्टॉप लगा देंगे। और इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में आप लोगों को समझा रहे हैं बच्चों। आप लोग बनाए तो इसको भले ही क्रिटिकल मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिंपल आप लोगों का गलत हो जाएगा, लेकिन जब एकदम से इजी स्टेप हमें पता हो तो हमें क्रिटिकल स्टेप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है। तो बच्चों कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इनमें से हमें किसी एक को करेक्ट करना है। तो दोस्तों हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं तो हम तो दोनों को करेक्ट करेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने पहला करेक्ट किया होगा और कई बच्चों ने दूसरा वाला करेक्ट किया होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा माई हेयर, तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग भी वही लिखेंगे जब करेक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, माई हेयर आ जाएगा दोस्तों, माई हेयर्स। अब दोस्तों माई हेयर्स वाले में क्या होता है, या तो हम इज लगा दें और या तो हम आर लगा दें, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस हमारा कैसा होता है, सही माना जाता है। तो जो आप लोग यदि इज लगा कर आए हो तब भी सही है, आर लगा कर आए हो तब भी सही है। तो माई हेयर्स इज या आर और ब्लैक लिख देंगे दोस्तों। कोई भी कंडीशन है, यदि आप लोगों ने इज लगाया तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, और यदि आप लोग आर लगा कर आए हैं तब भी आप लोगों का ये सेंटेंस सही माना जाएगा। ये सेंटेंस आप लोगों को गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने पहला सेंटेंस सॉल्व किया है वो यदि इज लगा कर आएंगे तब भी सही है, आर लगा कर आएंगे तब भी सही है, और जिस बच्चे ने दूसरा सेंटेंस किया है तो उसे दोस्तों हम बता रहे हैं कि आप लोगों को किस तरीके से सेंटेंस सही होगा। यदि आप लोगों ने उस तरीके से बनाया है तब तो ये सेंटेंस सही है, अन्यथा फिर आप लोगों का सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे दोस्तों ये सही होगा। तो लिखा ही गैव ए स्पीच। दोस्तों क्या लिखा, ही गैव ए स्पीच। तो दोस्तों जहां पर ये गैव लिखा है यहाँ पर गैव नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, जहां पर गैव लिखा है वहां पर गैव नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए ही। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यहां पर ही होना चाहिए, और गैव की जगह दोस्तों मेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेड। तो ही मेड ए स्पीच, ये सेंटेंस होना चाहिए। तब अगर यदि आपने इस तरह से ये सेंटेंस बनाया है तब तो सही है, या फिर आप मेड की जगह गिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेड की जगह आप गिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैव का इस्तेमाल कदापि नहीं होगा दोस्तों। इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसने गैव लगा दिया, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया है। तो दोस्तों सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, या तो हम इसे प्रेजेंट फॉर्म में बदलेंगे, ईएस जोड़ेंगे, और या तो फिर हम यहाँ पर मेड प्रयोग करेंगे, गैव की जगह मेड लगाएंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इन सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने पेपर से मिला सकते हैं किस तरीके का ये कितना इजी पेपर आया है इस बार 2025 में। फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों आगे लिखा है
कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फ्रेंड्स क्या लिखा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। दोस्तों क्या ये होमोफोन्स है, ये क्या है, ये होमोफोन्स है। इन होमोफोन्स को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये लिखा है फूल, इस फूल का मतलब होता है मूर्ख। दोस्तों क्या होता है, मूर्ख, और इस फूल का मतलब होता है भरा हुआ। तो दोस्तों दोनों के हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर देने हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम इनके वाक्य प्रयोग करेंगे, कैसे इनके हम वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फूल को कैसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, फूल को। तो यहाँ लिख लेते हैं फूल, और देख लेते हैं दोस्तों फूल को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बनाएंगे फूल को दोस्तों कि यू आर मेकिंग, क्या लिखेंगे दोस्तों, यू आर मेकिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ लुक लाइक ए फूल, लुक लाइक ए फूल। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी सेंटेंस सही है। या तो दोस्तों फूल आप लोग बना सकते हैं कि माय फ्रेंड इज ए वेरी फूल, यानी मेरा मित्र जो है बहुत ज्यादा मूर्ख है। ये भी दोस्तों आप लोगों का सेंटेंस वाक्य प्रयोग हो जाएगा एकदम से इजी स्टेप में। फिर दोस्तों देख लेते हैं फुल का क्या बनाएंगे। अब फुल का देख लेते हैं फ्रेंड्स। फुल का बिल्कुल सरल दोस्तों, बिल्कुल एकदम से इजी है। कैसे लिखेंगे, राइट योर नेम, क्या लिखेंगे दोस्तों, राइट योर नेम, क्या लिखेंगे दोस्तों, राइट योर नेम। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, इन फुल, इन लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, फुल, यानी अपना नाम पूरे अक्षरों में लिखिए। दोस्तों क्या है, अपना नाम पूरा लिखिए। तो क्या लिखेंगे, राइट योर नेम इन फुल। इस तरीके से बनाएंगे, ये तब दोस्तों सेंटेंस जो है सही होगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं, यदि आपने ये दोनों किए हैं तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। या दोस्तों यहाँ पर फुल मीन्स भरा होता है या पूरा होता है, तो दोस्तों इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों ये जो होता है रूट मीन्स जड़, और ये रूट मीन्स होता है रास्ता। तो आइए देख लेते हैं कि रूट मीन्स जड़ को कैसे प्रयोग करेंगे और रूट मीन्स रास्ता का कैसे प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में देख लेते हैं, यानी रूट मीन्स जड़ के बारे में देख लेते हैं कि जड़ का दोस्तों जो है वो किस तरीके से सही होगा। तो आइए दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग करके देखते हैं रूट का। तो दोस्तों रूट का कैसे वाक्य प्रयोग होगा, इसका दोस्तों वाक्य प्रयोग होगा कि वी हैव टू गेट, क्या होगा दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि वी हैव टू गेट। दोस्तों वी माने हमने, हैव टू गेट मीन्स प्राप्त कर लिया या खोज लिया। और क्या खोज लिया दोस्तों, टू द रूट ऑफ, यानी हमने क्या खोज लिया दोस्तों, टू द रूट ऑफ। कहा कि दोस्तों रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या की, रूट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी दोस्तों हमने क्या किया कि जो समस्या की दोस्तों जो जड़ थी, जो समस्या की जड़ थी, जो समस्या की मेन दोस्तों टॉपिक थी, मेन जड़ थी, उसको हमने खोज कर लिया। तो क्या आ गया, टू द प्रॉब्लम्स, दोस्तों रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स। दोस्तों मेन चीज क्या होता है कि जो ये वाक्य, जो शब्द दिए होते हैं, वर्ड दिए होते हैं, इनका इस वाक्य में कहीं ना कहीं जिक्र होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रूट का प्रयोग कर लिया, रूट लिख दिया। अब दोस्तों ये रूट देख लेते हैं, इस रूट का क्या मतलब है, तो इस रूट को समझ लेते हैं। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं, नीचे देख लेते हैं कि इस वाले रूट का क्या अर्थ होगा। तो ये वाला कौन सा रूट है, ये है ROUTE, ये वाला रूट दिया गया दोस्तों। अब इस वाले रूट का देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। तो अब दोस्तों देख लेते हैं ये क्या है, यानी इट इज नॉट, इट माने है, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट इज नॉट ऑन माई, ऑन माई यानी मेरा, और रूट मीन्स रास्ता, यह मेरा रास्ता नहीं है। तो यह रास्ता किसका है भाई, गलत लोगों का रास्ता, ये मेरा रास्ता नहीं है। तो ये रूट जो है ये रास्ता के लिए डिफाइन करता है। तो इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन होमोफोन्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई है दोस्तों, इस बार बिल्कुल इजी स्टेप में दी गई है। क्या, एक स्टोरी आई है, और बहुत ही छोटी स्टोरी आई है। ये मान लीजिए कि 12th क्लास दोस्तों इंग्लिश के पेपर में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, कितना सरल पेपर आया है और इतनी छोटी स्टोरी आई है दोस्तों। हाई स्कूल वालों की तरीके से स्टोरी आई है। आप लोगों को मुफ्त में ये 5 अंक प्रदान किए हैं इस बार बोर्ड परीक्षा ने। नहीं तो दोस्तों ये मान लो कि 5 अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 लाइन की स्टोरी बनानी होती थी। इस पेपर से पहले आप लोग पिछले साल या उससे पहले का पेपर आप लोग उठाकर देख सकते हैं कि इतनी छोटी स्टोरी आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन इस बार आप लोग बहुत ही लकी रहे हैं कि इतनी छोटी स्टोरी आई है, और उस स्टोरी को किस तरीके से बनाकर आए हैं इसमें दोस्तों आप लोग मिला सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। दोस्तों लिखा है, हम लोग एक घने जंगल से होकर जा रहे थे। तो दोस्तों हम लोगों की क्या होती है, यानी वी। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, वी। फिर दोस्तों क्या है, जा रहे थे, था में दोस्तों क्या है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या लगाएंगे, वर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वी वर। अब दोस्तों जा रहे थे, जाना के लिए क्या होता है, पासिंग। पासिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, जाना। तो क्या लिखेंगे, पासिंग। अब कहाँ जा रहे थे दोस्तों, जंगल से होकर जा रहे थे, तो थ्रो ए। दोस्तों क्या लिखेंगे, थ्रो, THROUGH यानी थ्रो। अब ए मीन्स एक, और घने की दोस्तों क्या होती है, डेंस। क्या होती है दोस्तों, घने की क्या होती है, डेंस,
DENCE, डेंस, डेंस। फिर दोस्तों क्या है, जंगल क्या होती है, फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट। यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं दोस्तों, बन गया। यानी वी वर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, यानी हम लोग एक घने जंगल से होकर जा रहे थे। दोपहर का समय था, तो क्या लिखेंगे दोपहर के समय के लिए, यानी इट वाज द आफ्टरनून, इट वाज द आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स दोपहर, अब इसी में टाइम लगा देते हैं, तो दोपहर का टाइम हो गया भाई, आफ्टरनून। बिल्कुल अपने शब्दों में बता रहे हैं आप लोग। यदि आप लोग उसमें देखोगे दोस्तों क्वेश्चन बैंक में, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की मिलेगी, और ये हम अपने वर्ड में बता रहे हैं। और स्टोरी तो आप लोग जानते हो किसी की स्टोरी सेम बनती नहीं है, तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है आप हमसे बेटर बना कर आए हो वहाँ पर, तो भी आप लोगों को 5 में से बहुत, जब आप लोग ज़्यादा गलत करके आएंगे तब आप लोगों को 4 अंक दिए जाएंगे, अन्यथा 5 में से 5 अंक आप लोगों को एकदम से पक्के होते हैं स्टोरी में। तो दोस्तों देख लेते हैं। फिर कह रहा कि किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। क्या है, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। तो किंतु का मतलब होता है लेकिन, तो क्या बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, बट। क्या बनाएंगे, बट। अब दोस्तों क्या है, फिर से दिया गया है हम, तो क्या लिखेंगे, वी, बट वी। अब फ्रेंड्स क्या है, कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, तो दोस्तों क्या है, कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे। देखना के लिए क्या होता है, कुड। क्या लिखेंगे, बट वी कुड, बट वी कुड हार्डली, हार्डली मीन्स कठिनाई से, हार्डली, हार्डली सी आवर वे। सी मीन्स देख सकते थे, आवर मीन्स अपना, और वे मीन्स रास्ता। यानी किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग या रास्ता देख सकते थे। अब देखो सकता सकती थे लिखा है, तो इसका मतलब कैन की जगह कुड हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर कुड लगा दिया गया। बिल्कुल एकदम से इजी स्टोरी दी गई है, इससे ज़्यादा सरल स्टोरी भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। फिर क्या है, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। दोस्तों क्या है, पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे। तो पक्षियों क्या होती है, द बर्ड्स। क्या लिखेंगे, द बर्ड्स, द बर्ड्स मीन्स पक्षी, और वर्स, वर थे, वर, और क्या कर रहे थे, सिटिंग माने बैठे थे, तो वर सिटिंग, बैठे थे। कहां पर बैठे थे, क्वेटली। दोस्तों कैसे बैठे थे, शांत बैठे थे, चुपचाप, तो क्वेटली लिखेंगे, QUIETLY, क्विटली माने शांत, ऑन द, ऑन माने पर, द कहां पर, हाई ब्रांच, हाई मीन्स ऊंचे, HIGH, हाई मीन्स ऊंची, और ब्रांच मीन्स डालों पर, तो हाई ब्रांच, हाई ब्रांच, BRANCE, ब्रांचेस यानी ऊंची डालों पर। और काहे की ऊंची डालें थी, ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की ऊंची डालों पर बैठे थे। कौन बैठे थे, जितने भी पक्षी थे वो पेड़ की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। फिर क्या है, कह रहा सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था, यानी बीच बीच में शेर के दौड़ने की आवाज भी सुनाई पड़ जाती थी। तो क्या लिखेंगे, ही कुड, ही कुड hear, he could hear the roar of, hear the roar of, the roar of lion, the roar of lion, the roar of lion in silence, in silence यानी चुप्पी साध जाती थी एकदम से, साइलेंस। फिर फ्रेंड्स क्या है, कह रहा है कि हम बहुत प्यासे हो गए थे। क्या है, कि हम बहुत प्यासे हो गए थे। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, वी माने हम, और वर माने थे, तो वी वर, और सो माने बहुत, और थर्स्टी मीन्स प्यासा, THIRSTY, यानी हम लोग बहुत क्या हो गए थे, प्यासे हो गए थे भाई, पानी से एकदम से व्याकुल हो गए थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी को दोस्तों फाइनल करते हैं। फिर देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है लिटरेचर। क्या दिया गया है, लिटरेचर। तो आइए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पैसेज दिया होता है वो पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए रीडिंग, और दोस्तों क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द फॉलो। देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग करेंगे। यानी लिखा है, विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड कैरेक्टेबल मैन फ्रॉम हिज अर्लियर ईयर्स। ही हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी टू द utmost ऑफ हिज पावर एज ए बॉय एट स्कूल। फिर फ्रेंड्स क्या है कि ऑफन गैव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉय हु हैड नन। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और इसको किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लिखा है व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन विद्यासागर। दोस्तों क्या व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन विद्यासागर, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग अच्छे से इससे फिल डाउन कर पाएंगे। फिर दोस्तों क्या हाउ डिड द हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, इस भी क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से इस पर फिल डाउन कर पाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन द बिकम रिच। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को इसी पैसे से मिल जाएगा। फिर ये देख रहे हैं दोस्तों कि व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, ये भी दोस्तों आप लोग इसी से फिल डाउन कर पाएंगे। अब दोस्तों इन सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं। बाद बाकी तो ये जितने भी पैसे जैसा पैसे से बनाकर लिख लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा ट्रिपिकल होते हैं और यही दोस्तों कठिन होते हैं। तो कह रहा कि विच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबल माइंडेड। दोस्तों नोबल माइंडेड मीन्स होता है एक उदार माइंड, यानी उदार मस्तिष्क, उदार सोच वाला व्यक्ति। तो दोस्तों उदार सोच वाले व्यक्ति की अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस पैसेज में किस तरीके से चीजें दी गई हैं, कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा, देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। दोस्तों लिखा विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस। दोस्तों क्या लिखा, ये जनरस लिखा है। क्या लिखा बच्चों, ये जनरस लिखा, बस यही उसका दोस्तों अर्थ है, यानी नोबल माइंडेड का मतलब क्या है, जनरस। तो आइए इसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका आंसर, जनरस हो जाएगा। तो दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा, जनरस इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नोबल माइंडेड मीन्स क्या होता है, जनरस होता है, तो जनरस हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। फिर क्या है, कह रहा विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर। दोस्तों क्या है, विच वर्ड, यानी कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इस सेंटेंस को पूरा करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी आप लोगों को मिल जाएगा, इसी पैसेज में आप लोग इसी तरह के वर्ड ढूंढ सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों, लिखा है कि विडोज एंड ऑर्फन्स वर सपोर्टेड। क्या है, वह क्या करता था, विडोज यानी विधवाओं और अनाथों की मदद करता था। और दोस्तों वही यहाँ पर पूछ रहा कि हेल्पफुल टू द पुअर, यानी वो गरीबों की मदद करता था। इसका मतलब क्या है कि गरीबों के साथ साथ वह क्या करता था, विडोज यानी विधवाओं और अनाथों की भी सहायता किया करता था, उनकी मदद किया करता था, उनको सपोर्ट करता था, उनकी सहायता करता था, उन्हें सपोर्ट देता था। तो दोस्तों क्या बन जाएगा इसका आंसर, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर होगा, यानी हेल्पफुल टू द पुअर। तो दोस्तों क्या है, हेल्पफुल टू द पुअर। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, विडोज एंड ऑर्फन्स वर सपोर्टेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, विडोज एंड ऑर्फन्स वर सपोर्टेड। तो दोस्तों ये इसका आंसर यहाँ से ढूंढ लेंगे। फिर दोस्तों क्या है, ये सेल्डम है, और दोस्तों सेल्डम का क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है कि भाई सेल्डम का अपोजिट बताना है हमको। देख लेते हैं क्या इसका अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है सेल्डम। दोस्तों सेल्डम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेल्डम का मतलब होता है नेवर। नेवर से दोस्तों ये प्रभावित है क्या, सेल्डम, यानी जो नेवर का मतलब होता है वही सेल्डम का मतलब होता है दोस्तों, यानी नेवर मीन्स कभी नहीं। तो उसी तरीके से दोस्तों इसका वही होता है नकार, यानी निगेटिविटी इसमें होती है, निगेटिव आंसर होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि इसका अपोजिट बताओ। तो दोस्तों सेल्डम का अपोजिट या नेवर का दोस्तों अपोजिट, क्योंकि ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों यदि हम नेवर का अपोजिट ढूंढ लें तो हमें सेल्डम का अपोजिट मिल जाएगा। तो दोस्तों नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑलवेज आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ऑलवेज माने सदैव। लेकिन अब इस पैसेज में हो सकता है कि ऑलवेज दिया गया हो या ना दिया गया हो। तो दोस्तों ऑलवेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें वर्ड कहाँ से ढूंढना है, इसी पैसेज से ढूंढना है। तो दोस्तों ऑलवेज को और क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों ऑलवेज को लिख सकते हैं ईवर। क्या लिख सकते हैं, ईवर। तो दोस्तों या तो हमें ईवर मिल जाए इस पैसेज में, या दोस्तों ईवर के अलावा फिर मिल जाए ऑफन, और क्या मिल जाए दोस्तों, ऑफन। तो ऑफन माने भी क्या होता है, यानी सदैव होता है। तो दोस्तों ये तीन वर्ड मिल जाए, तीन में से कोई एक वर्ड मिल जाएगा पैसेज में, तो हम लोग जान जाएंगे कि इसमें सेल्डम जो है उसका अपोजिट हमें मिल गया है। तो आइए देख लेते हैं पैसेज में, ढूंढ लेते हैं दोस्तों कहाँ पर है। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं और दूसरे दोस्तों इसी पैसेज में पढ़ते हैं। तो क्या दोस्तों यहीं से प्रारंभ है, ये पैसेज में बीच में दिया गया है ऑफन। क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ऑफन दिया गया है, तो बस यही ऑफन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेल्डम जो है वह नेवर का सिनोनिम्स है, परंतु ऑफन, ऑलवेज और ईवर का अपोजिट है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग पैसेज को क्लियर कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों जो स्टैंजा आया हुआ है उस स्टैंजा को देख लेते हैं। देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो दोस्तों क्या है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द दो ऑफ सो मच चिल्डिश लॉन्गेस्ट इन वेन द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा दैट इज द चिल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर टू। दोस्तों इसमें क्या है, पोइट रेफर, यानी लॉन्गिंग्स मीन्स क्या होता है, यानी पोइट किसके लिए ये रेफर कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है ट्रू ब्यूटी दोस्तों है, थिंक ऑफ ब्यूटी जो है उससे दिया गया है। यानी क्या है, इसके कौन है, पाब्लो नेरूडा है इसके दोस्तों। कौन है, कवि क्या है, कौन है इसके, पाब्लो नेरूडा। क्योंकि कह रहा कि द दोस्तों क्या है, नेम ऑफ द पोइट एंड पोयम एंड विच इज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। दोस्तों क्या बनाना है, यानी हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा पोयम है दोस्तों और कौन सी पोइट्स इसके पोइट्स हैं। तो दोस्तों क्या है, थिंक ऑफ ब्यूटी है, और कौन है, पाब्लो नेरूडा इसके
कवि हैं। अब दोस्तों कह रहा कि लॉन्गिंग, तो दोस्तों उसमें क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों जो बच्चे होते हैं झुग्गी झोपड़ी में किनारे, रोड किनारे एकदम से रोड साइड में एकदम से अपनी झोपड़ी लगा लेते हैं दोस्तों। वहाँ से जो कई गाड़ियों से आते हैं लोग, रुकते हैं और पहले क्या है डायरेक्शन पूछा करते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ समय बाद वहाँ पर कोई नहीं रुकता है, सीधे गाड़ी से आते हैं और सीधे चले जाते हैं। वहाँ पर कोई ठहराव नहीं होता, कोई रुकता नहीं है, कोई उनसे दिशा नहीं पूछता है, कोई उनसे रास्ता नहीं पूछता है। तो उसी वजह से पॉइंट क्या है, उस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। फिर व्हाई दिस चिल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन, यानी लॉन्गिंग इन वेन यानी किस लिए जो है कभी बच्चों को दोस्तों क्या है चिल्डिस कर रहे हैं, यानी किस तरीके से वेन के लिए बता रहे हैं कि पहले दोस्तों वहाँ पर एक डायरेक्शन हुआ करता था कि एक इस तरीके से डायरेक्शन होता था इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए डायरेक्शन होता था। तो दोस्तों जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती थी वो भ्रमित हो जाती थी और यहीं पर क्या है वो इस जगह अपनी झोपड़ी यानी कि अपनी दुकान पर एकदम से रोड किनारे रोड साइड पर अपनी दुकान रखे हुए थे। तो दोस्तों जो गाड़ियाँ आती थी यहाँ पर वो रुकती थी, उनके दुकान से वो सामान लेती थी, उसके बाद उनसे पूछती थी कि किस दिशा में हमें जाना है, ये वाला रूट सही है या ये वाला रूट सही है दोस्तों। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले ये हुआ नहीं करता था, यानी पहले इस तरह के एरो नहीं लगे होते थे दोस्तों। जो रोड हुआ करते थे पहले ज़माने में उसमें ये एरो नहीं होते थे, तो लोग अगर रुक कर पूछते थे कि किस साइड की ओर जाना है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या इस तरह से जहाँ पर कहीं पर कट होते हैं या मोड़ होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के एरो लगे होते हैं, नाम लिखा होता है। तो अब कोई रुक कर नहीं पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है, जैसे आते हैं डायरेक्ट सीधे एकदम से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स वह कह रहा है पॉइंट जो है वो उसी को दोस्तों क्या है रेफर कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग आते हैं। पहले आते थे तो रुक कर पूछते थे कि किस दिशा में जाना है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है, तो इस तरीके से दोस्तों सीधे निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है एक स्टेंजा। फिर दोस्तों देख लेते हैं आप लोग कितने एकदम से इजी स्टेप में फ्रेंड्स क्या आया था, यानी रोड साइड स्टैंड। दोस्तों क्या है रोड साइड स्टैंड, ये दोस्तों क्या है पोयम, ये दोस्तों इसी से आया है, रोड साइड स्टैंड वाले से आया है ये दोस्तों, ये जो पूछा गया है। फिर दोस्तों क्या है, यानी कीपिंग क्वाइट। दोस्तों क्या है कीपिंग क्वाइट, दोस्तों यहाँ पर क्या है थिंक ऑफ ब्यूटी हमने गलत बता दिया दोस्तों, क्योंकि रोड साइड स्टैंड जो है इसी से ये दोस्तों पूछी गई है। यहाँ पर रोड साइड में क्या है अपने झुग्गी झोपड़ी एकदम से रोड के किनारे पर लगाते थे दोस्तों, उसी से ये पूछा गया है। फिर दोस्तों क्या है कीपिंग क्वाइट से आया है एक दोस्तों क्या है सेंट्रल आइडिया लिखना है, और आंट जेनिफर्स टाइगर आया दोस्तों। बिल्कुल दोनों ईजी आई हैं, आप लोगों ने शायद याद भी की होंगी। कीपिंग क्वाइट आप लोगों को बताई गई थी, बिल्कुल एकदम से ईजी आई है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी अब वायरल पेपर हमने आप लोगों को सॉल्व कराया था उसमें से यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। फिर से देखो डॉक्टर सहदेव के बारे में पूछा गया है, मिस्टर लैम्ब के बारे में पूछा गया है दोस्तों, वहीं अंटार्कटिका के बारे में वही चीज़ें आई हैं, और दोस्तों उसमें जो पीछे प्रोज वाले चैप्टर में आया दोस्तों हैमल के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी टाइप का आया है दोस्तों, क्या है एकदम से पेपर ईजी स्टेप का आया है। बच्चों आप लोगों का पेपर अच्छा गया भी होगा, लेकिन प्लस पॉइंट किसका रहेगा और माइनस पॉइंट किसका रहेगा दोस्तों, तो ये आप लोग समझ लेते हैं। जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी होगी बच्चों, क्या है जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो उसके कम से कम इंग्लिश में 10 अंक प्लस में रहते हैं। बच्चों जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसके कम से कम 10 अंक कैसे होते हैं प्लस में रहते हैं, और जिस भी व्यक्ति की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो उसके कम से कम माइनस में 5 अंक माइनस में चले जाते हैं। बच्चों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई दो बच्चे होते हैं एकदम से बराबर के पढ़ने में होते हैं, बराबर होशियार होते हैं, लेकिन किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और किसी बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं। तो दोस्तों उसमें जो सबसे मेन पॉइंट उठाता है बच्चों, उसमें जो सबसे मेन टॉपिक होता है, मेन सबसे रीज़न होता है वो होता है उनकी हैंड राइटिंग का। तो आप लोग इंग्लिश में जितनी अच्छी हैंड राइटिंग से बनाओगे, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग से लिखोगे, उतने ही अच्छे आप लोग अंक पाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो इस बार 2025 में पेपर आया उसका हम लोगों ने पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया है। आप लोग चाहें तो 2025 के पेपर को मिला भी सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है दोस्तों। 12th क्लास का ये इंग्लिश का पेपर था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग आज से इस पेपर को दोस्तों मिला चुके हैं, और आज से दोस्तों क्या है कि 12th की परीक्षाएं जो है वो ओवरऑल हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं बच्चों, ओवरऑल हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं पूरी तरीके से। तो आप लोग अच्छे से घर में पढ़ाई करते रहिए। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे अंक लाने के लिए बहुत सारी गुड विशेष। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बच्चों थैंक्स।